गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम गुड। हाउ आर यू बेटा? नूरीन, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो विल बी फाइन। ओके वेल। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं पेशेंट विद एचआईवी एड्स के साथ? ओके वेल, आपने पहले एसीसीएन में पढ़ा है एचआईवी एड्स? सर तंजील ने पढ़ा दिया होगा आई थिंक। जज़ाकल्लाह बेटा, आप कैसी हैं? नहीं पढ़ा? अच्छा, मैंने कहा अगर पहले पढ़ा है एचआईवी एड्स तो आप लोगों की ज़िंदगी और आसान हो जाती। ओके, डोंट वरी, वालेकुम अस्सलाम, डोंट वरी, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, आपको क्या लगता है एचआईवी एड्स क्या है? ओके, चलें, आप इंशाल्लाह मेरे से पढ़ेंगे, फिर सर तंजील से पढ़ेंगे, आपकी रिवीजन हो जाएगी और अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, एचआईवी एड्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कैंसर, न्यूप्लेसिया। मेरा प्लान था पहले कैंसर पढ़ते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, एचआईवी एड्स है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये जल्दी हम कवर कर लेते हैं। और जो कैंसर है, न्यूप्लाज्म है, वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो तो आपको पढ़ते पढ़ते मोर देन 2 वीक लग जाने हैं। ओके, बाकी लोगों ने नहीं ज्वाइन करना, या बाकी लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, बिजी हैं? ओके वेल, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, वेरी गुड, ठीक है, ऐसे ही है। एचआईवी क्या है? इम्यूनोडेफिशिएंसी, वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके, अगर सपोज किसी बंदे को एचआईवी हो जाता है, क्वेश्चन है आप लोगों से। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बेटा। सपोज किसी बंदे को एचआईवी हो जाता है, एचआईवी एड्स हो जाता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो एचआईवी है ना, इज अ कॉजेटिव एजेंट फॉर द एड्स। एचआईवी इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर द एड्स। वालेकुम अस्सलाम। ओके, एचआईवी इज, मेरा वर्ड या सुन रहे हैं ना आप, मैंने ये कह रहा हूँ कि एचआईवी इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर द एड्स। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पेशेंट्स हैं, उसको एचआईवी एड्स हो गया है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि एचआईवी एड्स हो गया उस पेशेंट्स को? तो क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं जो कि कोई टेस्ट हैं जो टेस्ट करवा के हम कंफर्म कर सकते हैं कि इस पेशेंट्स को एचआईवी एड्स है? टेल मी अबाउट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द टेस्ट रिकमेंडेड फॉर एचआईवी।
ओके बेटा, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, आप लोग कह रहे हैं एलाइजा से हो सकता है, बस ओनली वन टेस्ट इज रिकमेंडेड, दैट इज एलाइजा। क्या सिर्फ एक ही टेस्ट है एलाइजा से पेशेंट्स को कंफर्म किया जा सकता है कि उस पेशेंट्स को एचआईवी हो गया है? आवाज़ आ रही है बेटा? अब क्वेश्चन बेटा ये था, मैंने ये कहा था कि एचआईवी इज कॉजेटिव एजेंट फॉर द एड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक ऐसा पेशेंट जिसको एचआईवी एड्स हो गया है, तो व्हाट आर डिफरेंट रिकमेंडेड टेस्ट दैट कंफर्म के पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एचआईवी फ्रॉम एड्स, तो कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, ये क्वेश्चन था। तो सिर्फ अलाइजा ही होता है जो कि कंफर्म कर देता है कि इस पेशेंट्स को एड्स है, या कोई सर्टेन अदर टेस्ट भी हैं? एक चीज़। दूसरा क्वेश्चन ये था कि उस पेशेंट्स को एचआईवी एड्स के वाले पेशेंट्स को कौन सी ट्रीटमेंट रिकमेंडेड होती है? अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि एचआईवी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो डू यू थिंक कि कोई ऐसी रिकमेंडेड थेरेपी है जो हम पेशेंट्स को दे सकते हैं? अब ज़रा सोचिएगा, सोचिएगा कि कौन सी ऐसी थेरेपी हो सकती है जो पेशेंट्स को दी जा सकती है? बेटा मैंने ये कहा है कि जो एचआईवी है ना, इज ए कॉजेटिव एजेंट फॉर द एड्स। एक पेशेंट्स को एड्स हो गया, एचआईवी पॉजिटिव हो गया है, तो व्हाट आर डिफरेंट टेस्ट रिकमेंडेड टू डायग्नोज के पेशेंट्स को एचआईवी है? सिर्फ एलाइजा इज नॉट एनफ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर पेशेंट्स को एचआईवी एड्स हो गया है तो कौन सी ट्रीटमेंट है जो रिकमेंडेड हो सकती है, जो हम पेशेंट्स को दे सकते हैं? क्या कोई रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है जो पेशेंट्स को दी जा सके? नहीं। बाकी लोग कहाँ पे हैं? बाकी लोग क्लास अटेंड करने के लिए विलिंग ही नहीं है। ओके, एंटीवायरल थेरेपी दी जा रही होती है। अच्छा, एंटीवायरल थेरेपी, चले कुछ कुछ आप पहुंच गए हैं। एंटीवायरल थेरेपी बेटा नहीं होती, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी मैं लिख के दे देता हूँ। एंटीवायरल थेरेपी इज समथिंग डिफरेंट, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इज समथिंग डिफरेंट। तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बेटा दी जा रही होती है, और एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इतनी इफेक्टिव है कि ये विरीमा को 99% सप्रेस कर देती है, और इसकी जो ट्रांसमिशन एचआईवी की है दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय 99%। देखिएगा कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो है ये कितनी इफेक्टिव है।
अच्छा, इसकी मेनली दो ही टाइप्स होती हैं HIV एड्स की। वन इज HIV-1 होता है, जो कि वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शियस एजेंट के तौर पे नोन है, HIV-1। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम। ठीक है, अब जो दूसरा है वो HIV-2 है, और जो HIV-1 है ना, ये मोस्टली एड्स काज कर रहा होता है। और HIV-1 की भी आगे सब टाइप्स होती हैं, लेकिन HIV-2 जो है ये लेस विरुलेंट होता है, लेकिन ये भी HIV-1 की तरह क्लिनिकल सिम्पटम्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन दोनों HIV एड्स काज कर रहे होते हैं। अगेन बेटा बता रहा हूँ कि HIV इज द पॉजिटिव एजेंट फॉर द एड्स। मोस्ट कॉमन टाइप HIV-1 है, लेकिन HIV-1 के साथ साथ HIV-2 भी है। और HIV-1 जो है ये वर्ल्ड वाइड एड्स एपिडेमिक काज कर रहा होता है, लेकिन जो HIV-2 है वो लेस कॉमन होता है, लेस विरुलेंट होता है, लेकिन जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं वो HIV-1 की तरह ये भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। और जो HIV एड्स है, HIV जो वायरस है, इज ए रिट्रो वायरस दैट कंटेन्स ओनली RNA। ये बात ये MCQs में पूछा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ओके, ठीक है। कोई कमेंट शो नहीं हो रहा है बेटा, कमेंट पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये बता रहा था, अगेन एक MCQs में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो HIV का वायरस है दैट इज़ ए रोटा वायरस। रोटा वायरस मतलब दैट कंटेन्स ओनली RNA, उसके पास DNA नहीं होता। ओके, टेस्ट आप लोगों के हम ये अगेन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो डायग्नोज कर रहे होते हैं HIV एड्स को। मेनली जो इसकी काज होती है बेटा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, सर्टेन अदर काजेज होती हैं, लेकिन ये होगा कब, जब CD4 लिम्फोसाइट्स जिनका काउंट लेस देन 20 पे चला जाएगा। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। बेटा HIV-1 जो है ये वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक एड्स काज कर रहा होता है, लेकिन जो HIV-2 है ना, ये भी उसी तरह का होता है। और HIV-1 की और सब टाइप्स भी होती हैं, A से लेके H और O तक इसकी सब टाइप्स हैं, जो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। डेफिनेटली नहीं बेटा, DNA नहीं होता, RNA वायरस होता है, रोटा वायरस होता है। इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेडिकेशन दी जा रही होता है, या ये ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा होता है तो उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेडिकेशन दी जा रही होती हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जा रही होती है, दैट इज इफेक्टिव 99%। कि अगर वो पेशेंट जो कि HIV पॉजिटिव है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ले रहा है, तो उसमें जो चांस ऑफ ट्रांसमिशन है तो नेक्स्ट पेशेंट इज ओनली 1%। अब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होगा कब, व्हेन द CD4 सेल्स या ल्यूकोसाइट्स जिनका काउंट 2000 पर माइक्रोलीटर से बिलो हो जाएगा, देन द स्टेज ऑफ क्लिनिकल एड्स हैज बीन रीच्ड। उस टाइम साइन और सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा
न्यूप्लेसिया होना शुरू हो जाता है, न्यूप्लाज्म होना शुरू हो जाता है, कैंसर्स होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब ऑर्गन्स के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और वो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एरिया के डिफरेंट डिजीजेस काज कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो एंटी वायरल थेरेपी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दी जा रही होती है, उसके कोई मकसद होते हैं कि इम्यून फंक्शन को प्रिजर्व करना, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए जो इम्यून सिस्टम है उसको प्रिजर्व करना। और दूसरा ये काम होता है उसका कि प्रोफिलैक्टिकली अगर फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज हम दे रहे हैं तो वो जो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म इंड्यूस्ड इन्फेक्शन हो रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उस पेशेंट्स को एक्यूट फेज के अंदर ट्रीट किया जा सके। बेटा 200 है, 200 पर मिलीमीटर पर माइक्रोलीटर है, 200 पर माइक्रोलीटर। जब इससे CD4 सेल की तादाद कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में HIV हो जाता है। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस डिफरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कैनेडा अल्बिकन्स मोस्टली लंग्स का इन्फेक्शन काज कर रहा होता है। ब्रोंकस का इन्फेक्शन, एसोफेगस का इन्फेक्शन काज कर रहा होता है। टैक्सोप्लाज्मोसिस हो सकते हैं। हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरसेस, हर्पिक सिम्प्लेक्स हो सकते हैं एड्स की वजह से। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकते हैं। न्यूप्लेजियाज हो सकते हैं, न्यूप्लाज्म और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सर्टेन इन्फेक्शंस होते हैं जो सेम टाइम पे वो पेशेंट्स जो HIV एड्स के साथ सफ़र कर रहा होता है उसमें हो रहे होते हैं। ओके, सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी एग्जैक्टली दिया जा रहा होता है, लेकिन मेनली जो ट्रीटमेंट होता है एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है। और एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट देने के 3 ही पर्पजेज हो सकते हैं। अब वो 3 पर्पजेज क्या हैं? पहली कंडीशन तो ये है कि उस पेशेंट्स को एक्यूट फेज के अंदर डिटेक्ट करके, एक्यूट इन्फेक्शन को ही डिटेक्ट करके उसको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट की जाए। दूसरा इसका मकसद ये होता है कि फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज ये करती हैं कि उस पेशेंट्स के अंदर जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक इंड्यूस्ड इन्फेक्शन इंड्यूस्ड हो रहे होते हैं उसको प्रिवेंट किया जाए। तीसरा मेन मकसद एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का ये होता है कि उसके इम्यून सिस्टम को प्रिजर्व किया जाए लॉन्ग पीरियड के लिए, ताकि उसकी जो लाइफ है उसको प्रोलॉन्ग किया जा सके। अब ये होता कैसे है, ये इसका एक लाइफ स्पैन है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, स्लाइड्स के ऊपर मूव करते हैं। स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं क्या क्या चीज़ें मेंशन है। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस। H infection only affects human beings. Immunodeficiency viruses weakens the immune system and increase the risk of infection. And V viruses that attacks the human body. The specific type of virus that is known as rotavirus. HIV invades the helper T cell to replicate itself for having no cure. इसलिए एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दी जा रही होती है। Well, HIV immunodeficiency virus infection results from one of the two similar rotaviruses जिसके अंदर HIV1 है and HIV2 है that destroys CD4 lymphocytes
and impair cell-mediated immunity, increasing risk of certain infections and cancers. अब ये जो इन्फेक्शन हो रहे होते हैं ये मोस्टली अपॉर्चुनिस्टिक इंड्यूस्ड इन्फेक्शन होते हैं. HIV-1 causes most HIV infections worldwide, but HIV-2 causes a substantial proportion of infection in the part of West area Africa. In some area of West Africa, both viruses are prevalent and may affect patients. HIV-2 appears to be less virulent than HIV-1, लेकिन symptoms दोनों सेम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. और जो HIV-1 है, HIV-1 जो है ये एड्स एंडेमिक या वर्ल्ड वाइड एड्स काज कर रहा होता है. अब रोटा वायरस क्या है बेसिकली? रोटावायरसेस आर CD4 बेटा इनका नाम है CD4 सेल. Rotaviruses are enveloped RNA virus defined by their mechanism of replication via reverse transcription to produce DNA copies that integrate in the host cell genome. HIV produces cellular immune deficiency characterized by depletion of helper T lymphocytes, a CD4 cell, and the loss of CD4 cells results in the development of opportunistic infections and neoplastic process. बेटा यही तो T4 से T8 भी CD4 सेल्स हैं. बेसिकली इनको टी हेल्पर सेल कह लें या टी लिम्फोसाइट्स कह लें, ये इनकी आगे मज़ीद डिफरेंशिएशन हुई है. When the CD4 lymphocytes count drop below the 200 per microliter, then the stage of clinical AIDS has been reached, and this is the point at which the characteristic opportunistic or infections and neoplasm of AIDS appear. जब CD4 की lymphocytes की रेंज बिलो 200 पर माइक्रोलीटर पहुंच जाएगी, देन क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स एड्स के अपेयर होना शुरू हो जाएंगे. आप उस टाइम अपॉर्चुनिस्ट इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है. इम्यून सिस्टम वीक होने के रिजल्ट में अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो एक्टिवेट हो चुके होते हैं. अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म एक्टिवेशन होने के रिजल्ट में दे कॉज एन इन्फेक्शन, और उसके साथ साथ इम्यूनिटी कम होने के रिजल्ट में जो जीन्स हैं उनके अंदर म्यूटेशन भी आ सकती है और साथ में न्यूप्लेसिया होना शुरू हो जाते हैं. एड्स के रिजल्ट में न्यूप्लेसिया होना शुरू हो जाते हैं. HIV की ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है, कैसे ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिशन बाय द बॉडी फ्लूइड्स कंटेनिंग HIV आर इन्फेक्टेड CD4 lymphocytes. बॉडी फ्लूइड्स हो सकता है वो बॉडी फ्लूइड जो कि HIV कंटेन कर रहा होता है. बेटा न्यूप्लेसिया का मतलब होता है कि कैंसर होना शुरू हो जाती है. ये हम जब कैंसर पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि ये कैसे जीन्स के अंदर डिफेक्ट आता है. ऑन्कोजीन और प्रोटोऑन्कोजीन के अंदर डिफेक्ट आने के रिजल्ट में जो नॉर्मली अपोप्टोसिस हो रही होती है, प्रोग्राम सेल डेथ है, वो नहीं होती और मल्टीप्लिकेशन बढ़ना शुरू हो जाती है. तो उसके रिजल्ट में न्यूप्लेसिया हो जाता है.
अपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम सेल डेथ। तो जब जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो ये जो प्रोग्राम सेल डेथ है अपोप्टोसिस है ये नहीं होती, सेल डिवीजन इंक्रीज होती जाती है और उस कंडीशन में न्यूप्लेसिया हो जाता है। इसके अलावा थ्री हाईएस्ट रिस्क फॉर becoming infected with HIV includes having unprotected sex with the HIV positive person instead of sharing needles and syringes with the HIV infected person, and third one is maternal fetal exposure, vertical or by breast milk. Another possible risk factors are tattooing, टैटूज बनवा रहे होते हैं, बॉडी वॉशिंग, बॉडी के ऊपर निशानात बनाए जा रहे होते हैं, या ब्लड प्रोडक्ट्स दैट आर इन्फेक्टेड विद HIV पॉजिटिव वायरस। अगर इस तरह की कोई कंडीशंस हैं तो उसके रिजल्ट में इसकी ट्रांसमिशन हो रही होती है। लेकिन अगर पेशेंट्स अर्ली डायग्नोज हो गया है, डायग्नोज होने के रिजल्ट में उसको एंटी रीट्रोवायरल थेरेपी पे स्टार्ट करवा दी गई है, एंटी रीट्रोवायरल थेरेपी, तो उसके रिजल्ट में उसकी ट्रांसमिशन को 99% इनहिबिट किया जा सकता है और 0% या 1 to 0% चांसेस होते हैं ट्रांसमिशन के। HIV is not transmitted. There are certain myths about the HIV transmission. अब उस मिथ्स में क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन इन तरीकों से हो जाती है, लेकिन वो मिथ हैं। बाई कफिंग, बाई स्नीजिंग इसकी ट्रांसमिशन नहीं होती, इंसेक्ट बाइट से ट्रांसमिशन नहीं होती, वाटर फोर, किसिंग, हगिंग, टचिंग, इससे भी ट्रांसमिशन नहीं हो रही होती। पब्लिक बास, हैंड शेक्स, वर्क और स्कूल कंटेक्ट, यूजिंग सेल फोन या टेलीफोन, शेयरिंग कप्स, ग्लासेस या कोई भी इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उससे HIV की ट्रांसमिशन नहीं होती। These are risk factors या risk associated with HIV infections। ये ब्रूनर और सुधार से डायग्राम ली गई है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि HIV एड्स काज कर रहे होते हैं, जिनके अंदर शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शंस ड्यूरिंग यूजिंग इक्विपमेंट्स। अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है पेशेंट्स HIV पॉजिटिव था तो आपने वो इन्फेक्टेड इंजेक्शन किसी हेल्दी पेशेंट्स को लगा दिया है, तो देयर आर 100% चांसेस कि वो पेशेंट्स HIV इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाएगा। बोथ मेल और फीमेल हैविंग ए सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो मेन काज इसकी सेक्सुअल रिलेशनशिप है जिस वजह से HIV स्प्रेड हो रहा होता है। इंस्टेड ऑफ दैट, infants born to mother with HIV infections and who are breastfed by HIV infected mothers, वो बेबीज जो कि HIV पॉजिटिव मदर से बॉर्न हुए हैं, या दोज बेबीज हु आर ब्रेस्ट फीडिंग। अदर कंडीशंस आर लाइक people who received organ transplants and during their transplantation procedures उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें शेयर की हैं जो कि HIV इन्फेक्टेड पर्सन की थी, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं जो कि प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं थी और HIV इन्फेक्टेड थी। तीसरी कंडीशन ये है कि उन्होंने वो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जो HIV इन्फेक्टेड था। ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि HIV कॉज कर रहे होते हैं। ओके, एड्स कैसे है, एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ए स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड नॉट इनहेरिटेड, आई वीकन्स द इम्यून सिस्टम, डी क्रिएट्स ए डेफिशिएंसी ऑफ CD4 cell in the immune system, S syndrome are a group of illness taking place at the same time. When the immune system becomes weakened by HIV, the illness progresses to AIDS. And HIV is the viruses that AIDS. These are MCQs questions के इस तरह MCQs में भी आ सकता है। Decrease the disease limits the body abilities to fight infections, and a person with HIV/AIDS
has a very weak immune system and also have no cure. Only symptomatic treatment is there. The other conditions are antiretroviral therapy. ओके, आज के लिए मेरे ख्याल इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है आप लोगों का। बाकी इसकी पैथो जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे विद डायग्राम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो लेट मी नो। लेकिन इसकी जो पैथो है आप थोड़ा सा पढ़िएगा कि इसकी अटैचमेंट किस तरह होती है, रिसेप्टर किस तरह बाइंड करते हैं, CD4 रिसेप्टर्स क्या हैं, और इसके जो कोर रिसेप्टर्स होते हैं जिनको कीमोकाइंस कहा जाता है, और ये कीमोकाइंस आर रिक्वायर्ड फॉर HIV इन्फेक्शन। अब कीमोकाइंस बेसिकली होते क्या हैं कि दीज आर फ्यूजिंग मीडिएटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेटा एग्जैक्टली एंटीरिट्रोवायरल ड्रग्स ही इफेक्टेड हैं, जो कि 99% इफेक्टेड हैं, और 0% चांसेस होते हैं अगर पेशेंट ले रहा है तो उसके अंदर 0% चांसेस होते हैं कि वो ट्रांसमिट कर सकता है इन्फेक्शन को। ओके, बेटा ये CD4 का टेस्ट है जो मैं आपको पहले इनिशियल पूछ रहा था कि CD4 बेसिकली है क्या चीज़। इसका टेस्ट करवाया जाता है CD4 का। इसमें ये देखा जाता है कि CD4 का लेवल कितना है डायग्नोज करने के लिए। बेसिकली ये WBC की टाइप है, टी सेल। इसकी आगे डिवीजन हो रही होती है, टी और बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, और टी सेल्स जो होते हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते करते जैसे कि बैक्टीरिया या वायरसेस आते हैं तो इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। लेकिन सर्टेन कंडीशंस इसमें जो इसके रिसेप्टर के साथ रोटा वायरस ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद इम्यून सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब HIV क्या करता है, HIV जैसे ही इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है तो उसका मेन टारगेट CD4 सेल होते हैं। वायरस CD4 सेल की सरफेस के साथ अटैच होता है, इनसाइड जाता है, और उसके बाद वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसके रिजल्ट में CD4 सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो वायरस है ये HIV अपनी कॉपीज बनाता जाता है, कॉपीज जैसे बनती जाती हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव करता है, और मूव करने के बाद ये इंटायर फैमिली ऑफ CD4 सेल की डिस्ट्रक्शन कॉज कर देता है। बेटा CD4 में भी कम हो रहे होते हैं, और भी कंडीशंस हैं उसमें भी CD4 सेल की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। लाइक जैसे ही अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी लीड कर रहे होते हैं CD4 सेल की डेफिशिएंसी को।
अब CD4 सेल के अलावा क्या क्या ऐसी कंडीशन हो सकती हैं? सिंपल इन्फेक्शन लाइक नमूनिया हो सकता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरसेस हो सकते हैं जो कि CD4 को काम करवा रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए कैंसर हैविंग ए कीमोथेरेपी, अगर कीमोथेरेपी करवा रहा है तो उस पेशेंट्स के भी CD4 सेल डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। चलें ठीक है, आज के लिए बेटा काफ़ी है। नेक्स्ट हम कल से इसको, बल्कि नेक्स्ट क्लास कल है ना हमारी, कल क्लास है हमारी, उसमें हम इसकी पैथो डिस्कस करेंगे। एक डायग्राम है, अब आपने क्या करना है कि इसकी पैथो थोड़ी सी पढ़ लेनी है। अब पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी मेडिकेशंस कहाँ पे इफेक्टिव हो सकती हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल इनसाइड द सेल कैसे आता है, जीनोम कैसे बनाता है, वो सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है, आरएनए टू डीएनए कैसे कन्वर्ट करता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एक दफ़ा इसको देख लेना है। देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, आप लोगों को ज़्यादा इजी समझ आ जाएगी। और इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें 4 स्टेज है जब ये HIV से एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वो टेस्ट हैं जो कि HIV के लिए करवाए जा रहे होते हैं, जिनमें EI है, इम्यून एसे, इंजाइम एसे है, RNA, HIV है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस हैं, वेस्टर्न ब्लॉट है, वायरल लोड है, CD4 CD8 सेल्स हैं, या और आपका टेस्ट है। ये टेस्ट हैं जो रिकमेंडेड होते हैं HIV को रूल आउट करने के लिए। ये ब्रूनर और सिद्धार्थ में मेंशन है, आपकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वाली जो बुक है उसके अंदर ये मेंशन है। क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशंस हैं इसकी, ये डिपेंडिंग ऑन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के कौन कौन से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो रहे हैं उसके रिजल्ट में साइन और सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। लाइक GIT की सेपरेट हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेपरेट होंगी। जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे वहाँ वहाँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। चलें ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो, अदरवाइज ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास ऑन ट्यूसडे।